आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो स्टॉक के प्राइस को इम्पैक्ट मारते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। अब आप बोलोगे सर यार ये इंटरेस्ट रेट कैसे इम्पैक्ट मार देगा? भाई इंटरेस्ट रेट सबसे पहले तो वो होता है जो बैंक चार्ज करता है अपने कस्टमर से अपना लोन को लेंड करने में। जब हम लोग बोरो करेंगे बैंक से तो बैंक हमसे ब्याज लेगा ना, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। तो सर इंटरेस्ट रेट और शेयर मार्केट ये कहाँ से आ गया? दोनों अलग अलग फंडा। बिल्कुल भैया लिंक करता है, सारी इकोनॉमी में हर बात लिंक करती है। इंटरेस्ट रेट, बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप करा, सपोज करो इंटरेस्ट रेट डाउन गया, तो लोग बोरो ज्यादा करेंगे, बोरिंग्स बढ़ जाएगी। बोरिंग्स बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, और अगर पैसा बढ़ गया लोगों के हाथ में तो स्पेकुलेशन बढ़ जाएगी। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, और अगर स्टॉक मार्केट में डिमांड बढ़ेगी इससे, और अगर आपको पता है अगर डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ जाएगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। वहीं पे अगर बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, लोग कम शेयर खरीदेंगे, लोग बेचेंगे स्टॉक मार्केट से पैसा, क्योंकि बैंक से बहुत महंगा पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट, अपने शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। ऐसे इंपैक्ट मारता है। सेकेंड रीजन, एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी शेयर में पैसा लगाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ती है और उसका प्राइस जूम बढ़ता है। और वहीं पे अगर कोई इंस्टीट्यूट मेजरली पैसा अपना निकाल लेती है, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर निकाल लेता है उस कंपनी से, उस शेयर का प्राइस आराम से नीचे आता है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली बात है, और उसका प्राइस धीरे 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 ग्रेजुअली, एकदम नहीं यूं बूस्ट मारेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। और अगर कम करेगी परफॉर्म तो धीरे 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 डाउन आता है। बिजनेस साइकिल, बिजनेस की एक साइकिल होती है, कभी पीक पे होता है, कभी फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर बढ़ता है, एक ऐसे तरह से चलता रहता है, एस शेप की तरह बनता रहता है। अगर बिजनेस अपने पीक पर है तो डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ेगा। वहीं डिप्रेशन के थ्रू चल रहा है, डिमांड नहीं है, सामान पिट रहा है उसका, रिसेशन में प्राइस गिरेगा उसका। मैं इसका एक छोटा सा दूसरे से लिंक नहीं होता पर फिर भी समझाता हूँ आपको। सीजनल फैक्टर, जैसे कि मैं कुछ ऐसे शेयर्स में पैसा लगाता हूँ, हर साल लगाता हूँ निकालता हूँ, लगाता हूँ निकालता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कैसे शेयर है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने गोवा में एक कैसीनो है, मैंने उसका शेयर खरीदा हुआ है, उसका बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा। मान लो एक कैसीनो है, मैंने उसका शेयर खरीदा हुआ है। अब क्या होता है, मैं उसका जो शेयर है ना वो खरीदता हूँ जून जुलाई में, क्योंकि उस वक्त टूरिज्म नहीं होता, उस वक्त उसका प्रॉफिट कम होता है। और फिर जब आता है दिसंबर जनवरी, मैं उसको बेच देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सस्ते में खरीदता हूँ और महंगे में उसको बेच देता हूँ, क्योंकि ऑन सीजन उसका प्रॉफिट अच्छा आता है। जब उसकी प्रॉफिट की फाइनेंशियल आती है तो मैं उसको बेच देता हूँ, क्योंकि उसका उसका प्राइस बढ़ रखा होता है। जून जुलाई में उसका प्राइस गिर जाता है तो फिर मैं उसको दोबारा से खरीद लेता हूँ। नाम उसका डेल्टा कॉर्प है, पर ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको। कभी कभार ऐसे ट्रू भी नहीं होता, याद रखना। फिर उसके बाद आता है चेंज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बदल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो उसका प्राइस बहुत मेजरली इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा भी डाउन आ सकता है। और अगर कोई अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया तो उसका शेयर बढ़ भी सकता है। आप सोचो ना, कोई भी बड़ी कंपनी है, उसका जो मालिक है उसकी डेथ हो जाती है, कितना ह्यूज इंपैक्ट आएगा उस शेयर के ऊपर। सिंपैथिक फ्लक्चुएशन, कभी कभी क्या होता है, एक स्टॉक का प्राइस दूसरी मार्केट में अच्छा चल रहा होता है, एक मार्केट में बेकार चल रहा होता है, एनएससी बीएससी पे अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत रेट्स, ये किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे अच्छा चल रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर दूसरी मार्केट में अच्छा चल रहा है तो इधर भी अच्छा चलेगा ही चलेगा, सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सा। फिर उसके बाद अपना कौन सा पॉइंट आता है, फिर अगला पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल इवेंट। बिल्कुल यार, पॉलिटिकल इवेंट इम्पैक्ट मारेगा। अगर कोई भी पॉलिटिकली हैपनिंग हो गई तो पूरी शेयर मार्केट डाउन जाती है या अप जाती है। बजट, जिस दिन बजट आता है उस दिन देखना मार्केट क्या फ्लक्चुएट करती है, अब धुम 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 चलती है मार्केट एकदम। बजट आने पे, बजट में क्या होता है,
गवर्नमेंट कभी किसी के साथ होती है, कभी किसी के अपोजिट में होती है। कभी किसी पे ज़्यादा टैक्स लगा देती है, कभी किसी पे कम टैक्स लगा देती है। कभी कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचती है, कहीं कम इन्वेस्टमेंट करती है। तो जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन कंपनियों के शेयर यूँ भागते हैं और जहाँ पे बैक ऑफ कर देती है या उस पे टैक्सेस लगा देती है, यूँ आते हैं उस दिन नीचे उसके शेयर। तो मज़ा आता है शेयर मार्केट में देखने में, समझने को बहुत कुछ मिलता है, पर पॉलिटिकल इवेंट, अगर सपोज करो मेरा कंट्री का कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट हो गया विद बिग कंपनीज, तो मेरी कंपनी की मेरी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी और शेयर प्राइसेस भी बढ़ेगी। सेम आ गया कोई चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोई बजट वाला भी एग्जांपल दिया मैंने, बजट फेवर में हुआ तो बढ़ेगा प्राइस, बजट अगर फेवर में नहीं है तो प्राइस धम से नीचे। इस तरह से हमारे ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी के शेयर्स के प्राइस को इम्पैक्ट मारते। उसकी फाइनेंशियल्स तो है ही है। देखो शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये नहीं कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो सब कुछ अच्छा चलेगा। लोग पैसा कमाने बैठते हैं। हल्की सी छोटी न्यूज को भी इतना बड़ा बना देते हैं ना। अगर उनका प्रॉफिट बन रहा है वहां पर, तो उसको इतना बढ़ा के उसके प्राइस को या तो बहुत ऊंचा पहुंचा देंगे या बहुत नीचे कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना चैनल को। और अगर बेकार लगी हो ना, कमेंट में यार जरूर लिखना और एक डिसलाइक भी ठोक के जाना। थैंक यू।